अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ सके। ड्रामे के स्टार्ट में साद की माँ उसकी बहन से पूछने के लिए आती है कि साद कहाँ गया, जिससे वो बताती है कि वो तो माही को लेने के लिए गया है। रास्ते में जब वो माही को लेकर वापस आ रहा होता है तो माही कुछ रूड सी होती है। साद के बार बार पूछने के बावजूद वो उसे बताती है कि वहाँ के लोग स्टैंडर्ड से जज करते हैं और वहाँ के लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो वहाँ नहीं रही। जिससे साद उसे एक दो लतीफ़े सुनाता है और उसका मूड ठीक हो जाता है, जिससे वो हंसी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ अरीब जो कि माही के ख्वाब में खोया हुआ होता है, वो बार बार माही के ख्वाब देखता है, गिटार बजाते हुए बार बार उसको अपने सपनों में बुलाता है, उसके साथ बीते हुए कुछ लम्हों को याद करता है अपने ख्वाबों में। उसके बाद अरीब के घर का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ उसके माँ बाप नीचे बैठकर सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं। उससे वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मेरे बेटे के लिए मैं एक अच्छी सी दुल्हन देख कर लाऊंगा, उसका बाप कहता है, जिससे उसकी माँ भी इस बात पर राजी होती है। लेकिन अरीब आकर कहता है कि आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने काम ऑलरेडी कर चुका हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूँगा। जिससे उसकी माँ कहती है शायद तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, आपको मेरे लिए लड़की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जिससे वो कहकर अपने कमरे में चला जाता है और जाके माही को फ़ोन करता है। माही उसका फ़ोन देखकर खुश होती है और थोड़ी देर के बाद उसका फ़ोन उठाती है। वो पूछती है कि तुमने फ़ोन किस लिए किया। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, अगर तुम कहती हो तो मैं फ़ोन कट कर देता हूँ। जिससे माही कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। उसके बाद वो आपस में थोड़ी सी बातें करते हैं। दूसरी तरफ माही के अबू जो कि अपना टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल जा रहे होते हैं और वो कहती है कि आप इसके साथ जा रहे हैं। जिससे वो बताता है कि मैं तो अकेला ही जा रहा हूँ। वो कहती है कि नहीं, आपको साथ को साथ लेके जाना चाहिए। और थोड़ी देर के बाद साथ भी तैयार होने के बाद उनके पास आ जाता है। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर उनको टेस्ट करवाने के लिए कहता है, जिससे माही का बाप कहता है कि नहीं हम अभी नहीं, अगले हफ्ते करवा लेंगे टेस्ट। जिससे साथ कहता है कि क्यों। वो कहता है कि अभी मेरी जेब इजाज़त नहीं देती। और जिससे साथ कहता है कि अंकल आपको इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका बेटा ही हूँ, आप टेंशन मत लें। उसके बाद माही अपनी दोस्त के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए आती है। शॉपिंग करने के बाद वो वहाँ बाहर लोकल कैब का वेट कर रही होती है, जहाँ अरीब भी आया होता है। अरीब उनको मिरर में देख लेता है और बाहर निकल कर उनसे पूछता है कि आप किस चीज़ का वेट कर रही हैं। जिससे वो बताती है कि हम कैब का वेट कर रहे हैं। और जिससे अरीब कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरा तो कज़न आ रहा है हमें लेने के लिए। माही की दोस्त को ज़्यादा जल्दी होती है, जिससे वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और माही को भी इसी बात पे बैठना पड़ता है। जब अरीब माही और उसकी दोस्त को घर छोड़ने के लिए आता है तो साद उन्हें ऊपर से देख लेता है और जब वो नीचे आके माही से पूछता है कि तुम लोग किसके साथ आई हो, माही साफ साफ झूठ बोल देती है और इस बात का बहाना बना लेती है कि हमें जल्दी जल्दी शादी पे जाना है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वेडिंग सीन के बाद हमें अरीब को दिखाया जाता है, जो कि माही की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है और माही भी मुस्कुरा रही होती है और वो एक दूसरे को इशारा करते हैं और माही के पास आकर उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है। बातें ख़त्म होने के बाद जब माही वहाँ से जाती है तो उसका ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है, जिससे अरीब उसे उठा लेता है और अपने साथ घर में ले आता है। वहाँ साद उनको देख लेता है। जब साद अरीब और माही को वह एक दूसरे के साथ बातें करता हुआ देखता है तो उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। शादी से घर वापस आने के बाद सब फैमिली मेम्बर इकट्ठे बैठे होते हैं, जिससे माही की माँ ये बात सबके सामने करती है कि मैं अपनी बेटी के लिए सबसे ऊंचे घर वाला लड़का लेकर आऊंगी। ये बात माही सुनते ही वहाँ से उठकर चली जाती है और साथ को ये बात बहुत बुरी लगती है। साथ में ही साथ की माँ माही की माँ से बात करती है कि ये तुम क्या कह रही हो। माही की माँ कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जिससे साथ की माँ कहती है कि हमने बचपन से ही इन दोनों की शादी तय कर दी थी, लेकिन अब तुम इस बात से क्यों मुकर रही हो। जिससे वो इस बात पर एतराज़ करके वहाँ से उठ के चली जाती है। उसके बाद साथ की माँ साथ के अब्बू के पास आती है और कहती है कि आपकी बहन ये अच्छा नहीं कर रही। जिससे वो कहता है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो, इसकी बातों से कुछ भी नहीं होगा, मैंने भाई साहब से बात की है, जो वो चाहेंगे वही होगा। जिससे माही उसके अब्बू से कहती है कि ये शायद हमें धोखा दे देगी। ये बात सुनते ही साथ का अब्बू गुस्सा करना शुरू कर देता है, चलो माही की माँ तो गैर ही सही, लेकिन मेरा भाई तो मेरा ही है, इसलिए तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए थी। साथ की माँ साथ के अब्बू से इस बात पर सॉरी करती है और वो कहती है कि मुझे अपने बेटे के लिए माही का ही रिश्ता चाहिए। जिससे वो उसे बैठने के लिए कहता है और समझाता है कि तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो मेरा भाई चाहेगा वही होगा। उसके बाद अरीब जो कि माही के ख्वाबों में खोया हुआ होता है, कमरे में आकर वो माही को फ़ोन करता है। माही दो तीन मिस कॉल के बाद उस अरीब का फ़ोन उठाती है। जैसे ही माही और अरीब दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो पीछे से साद आ जाता है, जो कि दरवाज़ा नॉक करके अंदर आने के लिए पूछता है। जिससे माही कहती है कि आ जाओ और माही अरीब को कहती है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद कॉल करती हूँ। साद अंदर आने के बाद माही को कहता है कि तुम्हारी मेरे पास एक चीज़ रह गई थी,
जिससे माही पूछती है कि कौन सी चीज़ रह गई मेरी तुम्हारे पास। साद कहता है कि तुम्हारी चीज़ है जो खोई है वो तुम याद करो। वो कहती है कि नहीं तुम मुझे बता दो, जिसके बाद उसका परस होता है जो कि वो उसे लौटा देता है और लौटाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब अरीफ शावर ले रहा होता है तो उसकी मोम कमरे में आती है, जिससे वो देखती है कि उसके ड्रेसिंग पर एक ब्रेसलेट पड़ा हुआ है। वो काफ़ी देर तक सोचती है लेकिन उसे नहीं समझ आती। इसी के साथ इस ड्रामे का यहाँ पे एंड हो जाता है। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या अभी की मोम उस ब्रेसलेट से माही को गैस कर पाएगी या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।